मध्य प्रदेश में अजब गजब की शिक्षा व्यवस्था, 8 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी में कई सरकारी स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति बेहद खराब और चिंताजनक है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में कई ऐसे स्कूल मिल जाते हैं जहां शिक्षकों से लेकर विषयवार शिक्षकों की बेजा कमी है और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। मगर आज हम आपको सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही की वह तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके बारे में पता चलते ही आपको हंसी छूट जाएगी। बात हो रही है विकासखंड कटंगी के शासकीय प्राथमिक शाला चौकीटोला अगासी स्कूल की, जहां मात्र 8 विद्यार्थी हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक पदस्थ हैं। सभी विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाया जाता है, जिससे स्वतः ही इस बात की कल्पना की जा सकती है कि इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। इस स्कूल में कक्षा पहली में एक भी विद्यार्थी नहीं है, दूसरी में 2, तीसरी में 2, चौथी में 3 और 5वीं में एक ही विद्यार्थी है। शिक्षक ने बताया कि वर्ष 2016 से लगातार विद्यार्थियों की दर्ज संख्या में उतार चढ़ाव आ रहा है, मगर इन 8 वर्षों में कभी भी विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 20 का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस स्कूल को अन्य स्कूल में मर्ज कर यहाँ के शिक्षकों से अन्य स्कूल से बेहतर सुविधाएं ली जा सकती है, किंतु सरकार की अन्य पॉलिसी मर्ज प्रक्रिया में बाधा बनी हुई है। जैसा कि मर्ज प्रक्रिया के लिए डाइस कोड को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र से डाइस कोड विलोपित करना एक जटिल प्रक्रिया है। बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में कई बार तत्कालीन कलेक्टर को इस संबंध में जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नवागत कलेक्टर ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में पुनः यह विषय उनके समक्ष रखकर उचित कार्रवाई का निवेदन किया जाएगा। यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ हैं और 8 बच्चे दर्ज है। किन किन कक्षाओं में? पहली में तो 0 है, दूसरी में 2, तीसरी में 2 है, चौथी में 3 है, 5वीं में 1। तो इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित तो होता होगा जब आप 2 शिक्षक हैं और पूरे बच्चों को एक साथ बैठाते होंगे, क्योंकि दर्ज संख्या कम है। तो उसमें सर 2 क्लास लगती है, यानी पहली दूसरी, यानी एक टीचर और दूसरी तीसरी और चौथी 5वीं एक साथ दूसरे टीचर। आप सभी को मालूम है कि केंद्र सरकार ने दावा किया था कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह नीति भारत की परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में कई अहम बदलाव किए हैं, जिसका लक्ष्य देश को विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन विकासखंड कटंगी के एक नहीं बल्कि कई सरकारी स्कूल नई शिक्षा नीति का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से काबिज भाजपा सरकार गांव-गांव तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने का दावा कर रही है, मगर इन दावों से हकीकत बिल्कुल विपरीत है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पर छलावा हो रहा है और इस बात को बच्चों के अशिक्षित अभिभावक आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जिन अभिभावकों को यह बात समझ आ चुकी है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, जिस कारण साल दर साल सरकारी स्कूलों की दर्ज संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। जैसा कि नई शिक्षा को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि इसमें विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जानी है, लेकिन शासकीय प्राथमिक शाला चौकीटोला अगासी के स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है उसकी तुलना किसी गांव के किसी छोटे प्राइवेट स्कूल से करने में भी अजीब लगता है। चौकीटोला अगासी के स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान या फिर अन्य किसी भी प्रकार के अभियान और कार्यक्रमों के जरिए भी बच्चों की दर्ज संख्या में इजाफा करने की हर संभव कोशिश कर भी ली जाए तो यह कोशिश नाकामी साबित होगी, क्योंकि गांव में बच्चे बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं और सरकार की नीतियों की वजह से सरकारी स्कूल को प्रवेश नहीं मिल पा रहे हैं। आज गांव-गांव में चर्चा है कि सरकारी स्कूल केवल मध्याह्न भोजन के लिए ही जाने जाते हैं। सर कितने वर्षों से लगभग इसी तरह चला आ रहा है स्कूल? ये तो 2016-17 से बच्चे ऐसे मतलब कम ज़्यादा ऐसे। चलो ठीक।